बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को किस तरह से डिवाइड किया गया है। बेटा, नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन से? एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये वो नर्वस सिस्टम है जिनके अंदर ब्रेन डिवाइड हुआ है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस पे मुश्तमिल होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है ब्रेन पे। तो आज हम ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि जो हमारे पास ब्रेन है वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, और जो उस ब्रेन है हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसका जो हम क्लासीफाई किया गया है, किस तरह से क्लासीफाई किया गया है और किस तरह से ब्रेन के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक डायग्राम लगी हुई है जिस पे ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स भी हैं और ब्रेन के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो जो ब्रेन की डिवीज़न की गई है, ब्रेन की डिवीज़न की गई है इन द 3 पार्ट्स। ब्रेन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन से ब्रेन के पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला जो हमारे पास ब्रेन का पार्ट है वो है फोर ब्रेन। हमारे पास जो ब्रेन का दूसरा पार्ट है वो कौन सा है? वो है हमारे पास मिड ब्रेन। और ब्रेन का जो हमारे पास तीसरा पार्ट है वो कौन सा है? वो है हमारे पास हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम ब्रेन के सबसे बड़े वाले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फोर ब्रेन। बेटा, फोर ब्रेन को अगर हम देखें तो फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो कि ह्यूमंस में डेवलप होता है। उसके फर्दर 3 हिस्से हैं। फोर ब्रेन को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन सा? एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस और तीसरा है सेरिब्रम। ये ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। थैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थैलेमस प्रेजेंट होता है सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे। सेरिब्रम भी फोर ब्रेन का एक हिस्सा है। ये रहा सेरिब्रम 3rd नंबर पे। सेरिब्रम भी ब्रेन का एक हिस्सा होता है फोर ब्रेन का। तो बेटा, सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है थैलेमस। थैलेमस का क्या काम होता है? थैलेमस मॉडिफाई करता है सेंसरी इम्पल्सेस को। सिर्फ सेंसरी इम्पल्सेस का मतलब क्या होता है? यानी मैसेज को लेकर आना। मैसेज को कौन लेकर आता है? मैसेज को लेकर आते हैं कौन? हमारे इफेक्टर्स, यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हमारे पास बॉडी के अंदर जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सिर्फ हमारी जो स्मेल होती है, स्मेल को छोड़ के जो हमारे बाकी के 4 हमारे पास सेंस ऑर्गन हैं उनकी इंफॉर्मेशन को लेके आता है ब्रेन तक, जो कि थैलेमस का काम है। अब नंबर 2 क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन के बिल्कुल ऊपर। तो हाइपोथैलेमस का बेटा काम ये होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, उसको कंट्रोल करता है, उसकी सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, जिसमें हमारे पेन भी आ जाएगा, हमारे प्लेजर आ जाएगा, हमारा सोरो आ जाएगा। यानी जो हमें दर्द महसूस होता है, हमें खुशी होती है और हमें जो कि कभी कभी हमें गम महसूस होता है, तो उसको कंट्रोल करने वाला जो हिस्सा है हमारे ब्रेन के अंदर वो फोर ब्रेन में आता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। और तीसरे नंबर पे है सेरिब्रम। सेरिब्रम आप लोगों के सामने है। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का वो हिस्सा जो कि सबसे बड़ा होता है। मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखा देती हूँ। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन जो कि कौन से कलर में मौजूद है। इसका तो ये खैर रफली स्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ है आप लोगों के सामने। इसी तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्कुल जो बड़ा पार्ट है ब्रेन का, जिसमें हमारे मसल्स भी आ जाएंगे, हमारे स्केलेटल भी आ जाएगा। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि सबसे बड़ा होता है जिसका नाम है सेरिब्रम, और ये फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ब्रेन बड़ा होता है। तो इस किस्से का काम क्या होता है? सेरिब्रम का काम होता है कि जो थिंकिंग हमारे माइंड में चल रही होती है उसको कंट्रोल करता है। हमारी जो होशियारी होती है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, कभी कभी किसी किसी चीज़ पे फ़ौरन से रो देते हैं हम, कभी किसी चीज़ पे हम खुश होते हैं, तो वो सारे जो हमारे इमोशंस माइंड में हमारे चल रहे होते हैं, सेरिब्रम उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। फर्दर सेरिब्रम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है।
कौन से हिस्सों में डिवाइड किया गया? इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रम हेमिस्फेयर्स। हेमिस्फेयर 2 सेरिब्रम्स में डिवाइड किया गया है, एक इंटीरियर और एक अपर लेयर। सेरिब्रम्स की 2 लेयर्स होती हैं, एक इंटीरियर एक अपर लेयर्स में डिवाइड किया गया होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं हम। इसके बाद जो हमारे पास, ये आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम आगे भी डिवाइडेड हुआ है, लेकिन उसके कोई ख़ास फंक्शंस नहीं है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे जो ब्रेन का दूसरा पार्ट है, यानी हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यानी ब्रेन का बिल्कुल दरमियाना वाला हिस्सा, जो कि ब्रेन के दरमियाने हिस्से में मौजूद हो। इट इज़ अ मिड ब्रेन। ब्रेन के कौन से वाले हिस्से में मौजूद है? दरमियाने वाले हिस्से में मौजूद है। दिस इज़ कॉल्ड द मिड ब्रेन। तो बेटा मिड ब्रेन जो होता है वो, उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन ये होता है कि मिड ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सेंड करता है फोर ब्रेन की तरफ। यानी फोर ब्रेन का काम होता है सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, बट मिड ब्रेन इंफॉर्मेशन को टैग करता है और फिर वो फर्दर आगे सेंड करता है। कहाँ पर सेंड करेगा? अपनी इंफॉर्मेशन को टैग करेगा, फिर ये इंफॉर्मेशन पहुँचाएगा जाके फोर ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड नंबर की, जिसका नाम है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 मेडुला ओब्लांगेटा, नंबर 2 सेरिब्लम और नंबर 3 पोन्स। जो हमारे पास मेडुला मौजूद है उसका काम क्या है? वो लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर्स। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उससे ये टच में होता है, ठीक है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है। ये जो हमारा हिंड ब्रेन है, ये रहा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन बिकॉज नीचे मौजूद है, तो ये बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड तो खैर नीचे मौजूद होता है, लेकिन उसका जो स्टार्ट है वो स्टार्ट कहाँ से लेना है? स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट ले रहा है हिंड ब्रेन से। तो इसके बिल्कुल नीचे हमारा स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है, जो कि फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है मेडुला, उसके साथ टच कर रहा होता है। तो मेडुला का काम ये होता है कि जो हमारी हार्ट रेट होता है उसको कंट्रोल में रखना होता है, हमारा बीपी को कंट्रोल में रखता है, और दूसरे हमारे जो वोमिटिंग आती है, कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को वोमिटिंग करते हुए देखते हैं तो हमें वोमिटिंग आ जाती है। तो बॉडी में ये सारी जो मूवमेंट हो रही होती हैं, ये सारी जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके साथ ये कोऑर्डिनेट कर रहा होता है हमारा मेडुला। उसके बाद जो नंबर 2 पे है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज़ बिहाइंड मेडुला, इट कोऑर्डिनेट्स मसल्स मूवमेंट्स। अब बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स मूवमेंट्स हो रही होती हैं वो सेरिब्रम का काम होता है कि उनको कंट्रोल किस तरह से किया जाए, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाना। और नंबर 3 है हमारे पास पोन्स। ये प्रेजेंट होता है मेडुला के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे। इट असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग। इट आल्सो सर्व्स एज अ कनेक्शन बिटवीन सेरिब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पोन्स का ये काम होता है कि वो मेडुला के टॉप पे प्रेजेंट होता है, तो मेडुला की वो असिस्ट करता है, वो मेडुला की हेल्प करता है। और उसके अलावा सेरिब्रम और स्पाइनल जो हमारा कॉर्ड है उसके साथ वो क्या करता है? एक कनेक्शन सर्व कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे, जो कि स्पाइनल कॉर्ड है। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। एक दफ़ा फिर से आप पिक्चर को देख सकते हैं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन विच इज़ फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। जो सबसे बड़ा हिस्सा था हमने पढ़ा, फोर ब्रेन होता है, और जो सेकंड वाला हिस्सा था मिड ब्रेन था, और तीसरा हिस्सा जो हमारे पास था वो था हमारा हिंड ब्रेन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।